हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि अब आप लोग अच्छे होंगे और अपने तैयारी में लग गए होंगे। क्लास 12 का पढ़ाई लिखाई भी चल रहा होगा। तो आज मैं आपको इसी से संबंधित क्लास 12 के चैप्टर 2 से रिलेटेड आपको कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक बताने जा रहा हूँ, जो आपके बोर्ड के एग्जामिनेशन के लिए आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए, मैं जो चैप्टर 12 का दूसरा चैप्टर है, जबकि न्यू बुक में ये एनसीईआरटी के बुक में पहला चैप्टर है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में हम आपको आज सिर्फ फ्लावर के बारे में बताएंगे कि फ्लावर क्या, फ्लावर के बारे में बताएंगे कि चैप्टर 2 सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। तो मैं आज आपको इसमें फ्लावर के बारे में बताऊंगा। फ्लावर के बारे में आप जानिए कि फ्लावर जो होता है, ये फ्लावर में हम लोगों को सिर्फ इतनी जानकारी है कि हम फ्लावर को देखे हैं, फ्लावर होता है, फ्लावर पौधे में पाया जाता है। अब तक की जानकारी आपकी इतनी होगी। मैं आज आपको फ्लावर के बारे में विस्तार से बताऊंगा, जो आपके लिए एग्जामिनेशन के हिसाब से, एग्जामिनेशन को ध्यान में रखते हुए ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। अब देखिए, फ्लावर, पहली बात तो फ्लावर जो होता है वो फ्लावर फूल वाले पौधे का रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। फ्लावर क्या होगा? फूल वाले पौधे का फ्लावर जो होगा, फ्लावर जो होगा फूल वाले पौधे का रिप्रोडक्टिव पार्ट होगा। रिप्रोडक्टिव पार्ट, ये रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। फैसिनेटिंग ऑर्गन भी इसको हम लोग कहते हैं, फैसिनेटिंग ऑर्गन भी कहते हैं। फैसिनेटिंग पार्ट भी कह दीजिए, ऑर्गन के फैसिनेटिंग पार्ट भी होता है। फैसिनेटिंग पार्ट, ये फूल वाले पौधे का फैसिनेटिंग पार्ट भी होता है, ये अट्रैक्टिव पार्ट भी होता है। और फ्लावर जो होता है, फ्लावर का जो उपयोग होता है वो हमारे जीवन में बहुत ही अधिक है। फ्लावर चूंकि ऑर्नामेंटल भी होते हैं, फ्लावर डेकोरेशन में भी काम आते हैं, फ्लावर पोलिनेशन क्रिया में सहायक होते हैं। फ्लावर का उपयोग हम लोग पूजा सामग्री के रूप में भी करते हैं। और फ्लावर जो होता है वो सोशल इमोशनल के लिए भी, सोशल इन्वेस्टमेंट के लिए भी फ्लावर का हम लोग उपयोग करते हैं। जैसे कि फ्लावर जो होता है वो हम लोग देखते हैं कि व्हाइट फ्लावर जो होता है वो शांति के लिए होता है, रेड जो होता है वो लव के लिए होता है, येलो होता है फ्रेंडशिप के लिए होता है, और ब्लैक कलर जो होता है वो दुख के लिए, सैड के लिए होता है, ये गम के लिए होता है। तो फ्लावर का उपयोग हम लोग इन माध्यमों के लिए भी करते हैं। इसके रूप में भी, सामाजिकता के रूप में भी हम लोग फ्लावर का उपयोग करते हैं। अब देखिए, फ्लावर जो होता है वो फ्लावर में हम लोग मेल फ्लावर, फीमेल फ्लावर। तो फ्लावर के जो फ्लोरल पार्ट है, पहले आप जानिए फ्लोरल पार्ट। ये फ्लोरल पार्ट क्या होता है? फ्लोरल पार्ट। तो फ्लावर के फ्लोरल पार्ट में कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम, गाइनोसियम, तो ये फ्लोरल पार्ट हैं। अब देखिए, फ्लोरल पार्ट में ये तो होता है बाह्य दल, ये होता है दल पुंज, ये होता है पुमंग, और ये होता है जयान। हम लोग इसके सिंगल को सेपल कहते हैं। इसके सिंगल को पेटल कहते हैं, पेटल। हम इसके सिंगल को स्टामेन कहते हैं, स्टामेन। और इसके सिंगल को हम कार्पेल या पिस्टिल कहते हैं, कार्पेल या पिस्टिल कहते हैं। और आपको जानकारी होनी चाहिए कि ये जो स्टामेन है, हम इसी को मेल पार्ट बोलते हैं। मेल पार्ट, ये फ्लावर का मेल पार्ट और ये फ्लावर का फीमेल पार्ट होता है।
ये फ्लावर का फीमेल पार्ट होता है। तो फ्लावर में स्टामेन और कार्पेल, तो फ्लावर में स्टामेन हो गया मेल पार्ट और फ्लावर में कार्पेल हो गया फीमेल पार्ट। अब यहाँ पर जो स्टामेन होते हैं उसी भाग में उसके जो एंथर होता है, उसके एंथर में बनता है परागकण। तो हम आपको थोड़ा सा बता देते हैं। देखिए यहाँ पर ये जो आएगा ये स्टामेन है, ये एंथर और ये फिलामेंट और ये हो गया स्टामेन, ये स्टामेन। दूसरी बात, अब आप आइए यहां पर हम देखते हैं ये कार्पेल है, ये कार्पेल है, ये कार्पेल है, ये स्टिग्मा, ये स्टाइल और ये ओवरी, ये हो गया कार्पेल या पिस्टिल। अब मेरे बच्चों, अब देखिए फ्लावर के मेल पार्ट को स्टामेन, फ्लावर के फीमेल पार्ट को कार्पेल। स्टामेन में एंथर और फिलामेंट, कार्पेल में स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। आपको यहां पर यह जानना होगा कि एंथर में बनेगा पोलन ग्रेन, एंथर में बनेगा पोलन ग्रेन। यहाँ जो पोलन चैम्बर होगा इसमें बन जाएगा पोलन ग्रेन, पोलन ग्रेन बन जाएगा, पोलन ग्रेन बन जाएगा, पोलन ग्रेन, पोलन ग्रेन, पोलन ग्रेन बन जाएगा, पोलन ग्रेन। और यहाँ पर बन जाएगा इम्ब्रियो सैक, ये इम्ब्रियो सैक बन जाएगा, इम्ब्रियो सैक। 7 कोशिका और 8 केंद्रक वाली संरचना बनती है, 7 कोशिका और 8 केंद्रक वाली संरचना। इसके अंदर ये होगा डिफिनिट न्यूक्लियाई, डिफिनिट न्यूक्लियाई मेरे प्यारे बच्चों, डिफिनिट न्यूक्लियाई और एक सेल, एक सेल। इसी दोनों को हम बोलते हैं फीमेल गैमिट, फीमेल गैमिट। और ये इम्ब्रियो सैक है, इम्ब्रियो सैक, इम्ब्रियो सैक। इसको बोलते हैं फीमेल गैमेटोफाइट, फीमेल गैमेटोफाइट, गैमेटोफाइट। हम इम्ब्रियो सैक को बोलते हैं फीमेल गैमेटोफाइट इसलिए कि इम्ब्रियो सैक के भीतर डिफिनिट न्यूक्लियाई और एक सेल बनते हैं जिसे हम फीमेल गैमिट कहते हैं। बात समझ में आ गई। और ये जो पोलन ग्रेन है, इस पोलन ग्रेन से आगे चल करके, पोलन ग्रेन से आगे चल करके बनता है फर्स्ट स्पर्म न्यूक्लियाई, स्पर्म न्यूक्लियाई, स्पर्म न्यूक्लियाई। और सेकंड स्पर्म न्यूक्लियाई, स्पर्म न्यूक्लियाई। ये दोनों होते हैं मेल गैमिट, ये दोनों होते हैं मेल गैमिट। आपको जान करके ताजुब होगा, ये आश्चर्य होगा कि फ्लावर में एक साथ में 2 मेल गैमिट बनते हैं। एक पोलन ग्रेन से 2 मेल गैमिट बनते हैं और एक इम्ब्रियो सैक से 2 फीमेल गैमिट बनते हैं। तो फीमेल गैमिट और मेल गैमिट 2-2 की संख्या में होते हैं। इसीलिए फ्लावर में आगे चल करके डबल फर्टिलाइजेशन की क्रिया होती है। तो बात समझ में आ गई कि मेल में जो पोलन ग्रेन है वो पोलन ग्रेन से 2 स्पर्म न्यूक्लियाई बनते हैं, हम जिसको मेल गैमिट कहते हैं। इम्ब्रियो सैक में 2 फीमेल गैमिट बनते हैं, एक डिफिनिट न्यूक्लियाई और एक एग सेल बनते हैं। ये दोनों को हम फीमेल गैमिट कहते हैं। यहाँ पर एक बात और जाननी होगी कि ये जो डिफिनिट न्यूक्लियाई होते हैं वो डिप्लॉयड होते हैं, डिप्लॉयड, वो 2n स्ट्रक्चर के होते हैं, जबकि एग सेल हैप्लॉयड होते हैं। आपको ये बात भी याद रखनी होगी कि फ्लावर में फीमेल गैमिट हैप्लॉयड और डिप्लॉयड दोनों प्रकार के गैमिट होते हैं। फ्लावर के फीमेल गैमिट हैप्लॉयड भी होते हैं
और फ्लावर के फीमेल गैमेट डिप्लॉयड भी होते हैं। जबकि मेरे प्यारे बच्चों, जबकि मेल गैमेट, फ्लावर का जो मेल गैमेट होगा वो हमेशा क्या हो जाएगा, हैप्लॉयड होगा। हमेशा क्या होगा, हैप्लॉयड होगा। तो प्लांट में मेल गैमेट सिर्फ हैप्लॉयड बनते हैं और फीमेल में हैप्लॉयड और डिप्लॉयड दोनों गैमेट बनते हैं। तो अब आइए हम आपको इसके बाद बताते हैं। फ्लावर में कुछ टर्म होता है, जो बोटनिकल टर्म होता है, वो भी याद रखना बच्चों को आवश्यक होता है बोर्ड के पैटर्न के लिए, बोर्ड के एग्जामिनेशन के लिए, कि कभी कभी ये टर्म ही पूछा जाता है। तो आइए हम बताते हैं आपको। देखिए, जो मेल फ्लावर क्या होगा, इसमें मेल फ्लावर हम मेल फ्लावर को क्या कहते हैं, मेल फ्लावर को क्या कहते हैं, फीमेल फ्लावर को क्या कहते हैं, फीमेल फ्लावर को क्या कहते हैं। तो मेल फ्लावर को हम बोलते हैं स्टामिनेट। क्या बोलेंगे, मेल फ्लावर को स्टामिनेट, और इसको बोलेंगे हम पिस्टिलेट, ठीक है। हम फ्लावर को, मेल फ्लावर को हम बोलेंगे स्टामिनेट और फीमेल फ्लावर को हम लोग बोलेंगे पिस्टिलेट। अब इसमें एक टर्म है मोनोकार्पेलरी, जिसमें कार्पेल की संख्या 1 होते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं मोनोकार्पेलरी। जिसमें कार्पेल की संख्या 1 होते हैं, हम उसे बोलते हैं मोनोकार्पेलरी। अब इसके एग्जाम्पल में देख लीजिए, मटर, सेब, आम इत्यादि कर दीजिए। ये सब के सब हो जाएगा मोनोकार्पेलरी। क्या हो जाएगा, मोनोकार्पेलरी। इसमें कार्पेल की संख्या 1 होती है। मोनोकार्पेलरी में कार्पेल संख्या 1। अब देखिए मल्टी कार्पेलरी, इसमें कार्पेल की संख्या 2 से अधिक हो जाएगी, अनेकों की संख्या में होंगे, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, मल्टी कार्पेलरी। ये मल्टी कार्पेलरी जो होगा, वो मल्टी कार्पेलरी में बैगन, इसका एग्जाम्पल क्या होगा, बैगन हो जाएगा, बैगन टमाटर इत्यादि कर दीजिए। ये हो जाएगा मल्टी कार्पेलरी में। तो आपको समझ में आ गया मेरे प्यारे बच्चों कि इसमें मोनोकार्पेलरी और मल्टी कार्पेलरी, ये मोनोकार्पेलरी मल्टी कार्पेलरी, ये भी हम लोगों को जानना पड़ता है कि किस फ्लावर में मल्टी कार्पेलरी होते हैं और किस फ्लावर में मोनोकार्पेलरी होते हैं। क्लियर है ये बात। अब कंप्लीट फ्लावर, अगर चारों तत्व मौजूद, चारों पार्ट मौजूद हो, कैलिक्स, क्रोला, एंडोसियम, गार्निशियम, ये चारों अगर मौजूद है फ्लावर में, तो हम बोलेंगे कंप्लीट फ्लावर। अगर 4 में से 1 भी एब्सेंट है तो हम बोलेंगे इनकम्प्लीट फ्लावर। क्लियर है। आज मैं आप लोगों को इतनी ही बात बताऊंगा फ्लावर के बारे में। फिर हम आपको अगले क्लास में आपको इसकी और जानकारी देंगे। जैसे कि हम बताएं कि ये परागकण, अब आपको बताएंगे अगला हम टॉपिक में कि परागकण का निर्माण कैसे होता है, उसकी संरचना क्या है, उसके वैलिडिटी क्या है और उसके जो है रख रखाव कैसे होता है। हम और पोलन का जो पोलन ग्रेन का पोलन प्रोडक्ट होता है वो क्या है, मतलब मिला करके हम कह सकते हैं कि आपको पोलन ग्रेन की पूरी जानकारी हम आपको अगले क्लास में देंगे। तब तक के लिए मैं आप लोगों से आप विदा लेने वाला हूँ। मैं आप लोगों को यह सलाह दूंगा कि मेरे प्यारे बच्चों, अपनी पढ़ाई को लगातार बना करके रखना है, कंटिन्यूअसली पढ़ाई करनी है। जीवन को बेहतर बनाने के लिए बेहतर तैयारी की भी आवश्यकता होती है। आराम करने से जिंदगी बेहतर नहीं होता है। आराम ज़्यादा करेंगे तो ज़्यादा समस्या आ जाएगी और ज़्यादा मेहनत करेंगे तो सफलता की गारंटी हो जाएगी।
तो हम तमाम लोगों को चाहिए कि मेहनत करके अपने मकाम पर हासिल करना, मकाम पर पहुंचना है, और मकाम में जो हमारा जो एम है, जो गोल है, हमको उसको अचीव करना है। इसके लिए लगातार अपनी मेहनत को जारी रखना है और सफलता को पाना है। जब तक सफल नहीं हो जाए तब तक हम मेहनत में लगे रहें। तो मेरे प्यारे बच्चों, रमजान का महीना भी चल रहा है। हमको लग रहा बहुत सारे हमारे बच्चे इसमें फास्टिंग भी रह रहे होंगे और बहुत सारे नहीं भी रह रहे होंगे। तो मैं तमाम बच्चों को इस पवित्र महीना में हम सारे बच्चों को अच्छे काम करने की सलाह देते हैं।